हेलो फ्रेंड्स साइंस बाय गालिब सर में आपका मोस्ट वेलकम है। यहाँ पे हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी है उससे रिलेटेड एक और टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग समझेंगे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स क्या होता है। तो देखिए, रेसिस्टर जो होता है, मतलब जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है उसको रेसिस्टर बोलते हैं। तो रेसिस्टर को जब हम सर्किट में लगाते हैं तो उसको दो तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग रेसिस्टर को सीरीज में कैसे लगाते हैं। तो देखिए, जब रेसिस्टर को हम लोग इंड टू इंड लगाएंगे, एक रेसिस्टर का इंड दूसरे के इंड में लगाएंगे, तो वैसे कॉम्बिनेशन जब बनेगा, वैसे जब अरेंजमेंट बनेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टर होता है वो एक इंड से दूसरे इंड क्या होता है, जुड़ा रहता है। अब सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है, सीरीज में याद रखिएगा, सीरीज में जो करंट होगा, सभी रेसिस्टर में जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, लेकिन जो वोल्टेज होगा वह क्या होगा, डिफरेंट होगा। वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जैसे ही सीरीज में अगर आता है, जो रेसिस्टर जो है सीरीज में आए, तो आपको दो बात ध्यान रखना है, करंट सेम होगा और जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस अरेंजमेंट में जो करंट होता है वो सेम होता है, लेकिन वोल्टेज जो होता है क्या होता है, डिफरेंट होता है। दूसरा बात ध्यान रखना है, जो रेसिस्टेंस टोटल आएगा, इसका रेसिस्टेंस अलग है, इसका रेसिस्टेंस अलग है और इसका रेसिस्टेंस क्या है, अलग है। अब तीनों को अगर हम जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ देंगे, तो ये आपका टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो सीरीज में जो रेसिस्टेंस होता है वो क्या होता है, जो भी रेसिस्टेंस दिया गया है सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल रेसिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए R1 का जो रेसिस्टेंस है 1 ओम है और इसका 2 ओम है। ठीक है, और तीसरी का 3 ओम है, तो इस सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना रेसिस्टेंस हो गया, 3 3 6 रेसिस्टेंस हो गया। मतलब पूरा को जोड़िएगा तो आपका 6 रेसिस्टेंस आ जाएगा। तीनों को हटाकर एक ऐसा रेसिस्टेंस अगर यूज कर लेते हैं जो 6 ओम का है, तो बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो तीन चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। पहला ध्यान रखना है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया जब रेसिस्टर को हम लोग इन टू इन जोड़ते हैं। दूसरा बात ध्यान रखना है, करंट जो होता है सेम होगा, वोल्टेज जो होगा डिफरेंट होगा जब हम सीरीज में कंबाइन करेंगे रेसिस्टर को तब। तीसरा बात ध्यान रखना है, इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो तीनों के रेसिस्टेंस के बराबर होगा, या 2 रेसिस्टेंस होगा तो 2 के सम के बराबर होगा, 5 रेसिस्टेंस होगा तो पाँचों के सम के टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो जितना रेसिस्टेंस होगा उस सबको जोड़ दीजिए, टोटल के रेसिस्टेंस का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे जो रेसिस्टेंस का वैल्यू आएगा टोटल का, वह इंडिविजुअल से क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो जो टोटल यहाँ पे लिखे हैं, जो टोटल जो रेसिस्टर होगा वो आपको ध्यान रखना है। एक बात और ध्यान रखेंगे, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज जो होगा रेसिस्टर के बीच, वह जो होगा तीनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो इस रेसिस्टर के बीच का वोल्टेज कितना है, V1 है, एक का V2 है, एक का V3 है। तो जो टोटल वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और V बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओम्स लॉ से I इंटू R। V1 बराबर IR1, IR2, V2 बराबर, और V3 बराबर IR3, और इस तरह I कट जाएगा तो RS मतलब टोटल जो रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा आपका, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे पैरेलल में कैसे हम लोग अरेंज करते हैं रेसिस्टर को। तो जब रेसिस्टर को हम लोग जब कनेक्ट करते हैं दो पॉइंट के बीच में, जैसे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट यहाँ पे है, एक रेसिस्टर को यहाँ पे लगा दिए, एक रेसिस्टर को यहाँ पे लगा दिए, एक रेसिस्टर को ऐसे लगा दिए, और दोनों का एंड क्या हो गया, सेम हो गया। तो दो एंड पॉइंट पर बहुत सारे रेसिस्टर को अगर जोड़ते हैं तो वैसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ये रेसिस्टर जो है पैरेलल में है। ठीक है, अब इस केस में क्या सेम होगा, तो ऊपर वाले केस में, सीरीज केस में आपको याद रखना था करंट सेम था, तो इसमें क्या होगा, करंट डिफरेंट हो जाएगा। ऊपर वाले केस में, सीरीज केस में वोल्टेज जो था डिफरेंट था, तो इस केस में वोल्टेज जो होगा क्या होगा, सेम होगा। मतलब यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है तो इसको भी भी वोल्टेज मिलेगा, इसको भी वोल्टेज मिलेगा, और इसको भी वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि दो पॉइंट के बीच ये आ रहा है और दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज भी है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन करंट जो है वो बढ़ जा रहा है। यहाँ से अगर I करंट जा रहा है तो कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, कुछ करंट इधर जा रहा है, तो इसको मिला I1 करंट, इसको मिला I2 करंट, और इसको मिला I3 करंट। ठीक है,
तो ध्यान रखना है, इसमें जो टोटल रेसिस्टेंस हम निकालेंगे, इसमें जब टोटल रेसिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो याद रखिएगा, अगर हम सीरीज में बात करेंगे तो सीरीज में क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा टोटल रेसिस्टेंस। जबकि पैरेलल में बात करेंगे, जो टोटल रेसिस्टेंस होगा वो उल्टा करके आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो याद रखिएगा, सीरीज में जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, लेकिन जब हम लोग पैरेलल में बात करेंगे तो जो टोटल रेसिस्टेंस होगा हमेशा इंडिविजुअल से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब टोटल करंट कितना हो गया भाई, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो इस तरह I बराबर लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3, और I बराबर ओम्स लॉ से फॉर्मूला होता है V/R। तो V/R1 V/R2 V/R3, और V भी कट जाएगा तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब आपको बताते हैं एडवांटेज क्या होता है। तो देखिए, पैरेलल सर्किट्स में अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो उसका बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन सीरीज सर्किट में अगर आप अरेंज करते हैं, ठीक है, रेसिस्टर को, तो उसमें क्या होता है, दिक्कत होता है। क्या क्या दिक्कत होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो घर में जो वायरिंग हम लोग का होता है वो पैरेलल होता है। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होता है, देखिए ईच डिवाइस जो होता है, प्रत्येक डिवाइस, जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, जो भी सामान आप लगाए हैं, ठीक है, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंटली काम करेगा। किसी को दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, सबका अपना अपना क्या होगा, सबका अपना अपना वोल्टेज होगा, और सबका अपना अपना क्या होगा, करंट होगा। इसमें अगर कोई एक बल्ब या कोई एक अप्लायंस खराब हो जाता है तो दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो चल रहा है वो चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जो करंट होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सब में सेम करंट जाता है। ठीक है, इस वजह से क्या है, एक डिवाइस अगर ख़राब होता है तो दूसरा डिवाइस काम नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, सिंपल याद रखना है आपको, पैरेलल में अगर एक डिवाइस ख़राब होता है तो उसका जो बाकी अदर डिवाइस है वो अपना काम करेगा, क्योंकि सबका अपना अपना वोल्टेज है, सबका अपना अपना करंट है। लेकिन सीरीज में हम बात करेंगे तो सीरीज में दिक्कत क्या है, सबको सेम करंट मिल रहा है। ठीक है, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, अलग अलग है। इसीलिए एक अगर गड़बड़ होता है तो बाकी सब भी काम करना बंद कर देगा। तो यह इसका क्या हो गया, डीमेरिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए सीरीज सर्किट द टोटल रेसिस्टेंस इज। सीरीज सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब जितना भी रेसिस्टेंस है वो सबको जोड़ते जाइए। 3 है तो तीनों को जोड़ दीजिए, 5 है तो 5 को जोड़ दीजिए। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होता है क्या होता है, उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस ऑल रेसिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट में अगर रेसिस्टर को लगाते हैं तो क्या कांस्टेंट रहता है। तो सीरीज में आप याद रखिएगा, सीरीज में जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा, लेकिन वोल्टेज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे क्या सेम हो जाएगा, करंट। अगला क्वेश्चन है, इन थ्री रेसिस्टर, 3 रेसिस्टर दिया है और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो इन तीनों को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जो है पैरेलल में कैसे निकालेंगे, 1/R EQ बराबर कितना हो जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 को है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/18। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 36, 6 6 जा 12, 3 जा 18, 2 जा। ठीक है, 11/36। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 36/11। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, कितना हो जाएगा, 36/11 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ए पैरेलल सर्किट द टोटल करंट इज। पैरेलल सर्किट में जो टोटल करंट क्या होगा, तो पैरेलल सर्किट में करंट जो होता है बढ़ जाता है, इक्वल टू द करंट थ्रू वन रेसिस्टर डिवाइड इक्वली अमंग द रेसिस्टर। ये भी नहीं होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। सम ऑफ द करंट थ्रू ईच रेसिस्टर। हर एक रेसिस्टर में R1 में कितना करंट गया, I1, R2 में कितना करंट गया, I2, और R3 में कितना करंट गया, I3। ठीक है, तो प्रत्येक रेसिस्टर में जितना करंट गया सबको जोड़ दीजिएगा तो टोटल करंट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या है तो बता चुके हैं। एक कोई अगर फ्यूज कर जाता है तो दूसरा कंपोनेंट काम करेगा। जैसे घर में है, एक फ़ैन खराब हो गया तो दूसरा फ़ैन काम करेगा, बल्ब सब काम करेगा। लेकिन सीरीज में अगर आप फ़ैन को लगाते हैं, बल्ब को लगाते हैं, तो कोई एक खराब होता है तो बाकी सब काम करना बंद कर देता है। ठीक है, तो पैरेलल सर्किट का क्या फ़ायदा है, क्या एडवांटेज है? तो इसका फ़ायदा है, ठीक है, सेम करंट फ्लोज थ्रू द ऑल कंपोनेंट्स, नहीं, टोटल रेसिस्टेंस इज हायर, बल्ब ग्रो ब्राइटर, बल्ब जो होगा क्या होगा, ठीक है, ब्राइटली जलेगा क्योंकि उसको ज़्यादा करंट मिलेगा इसमें। अगला क्वेश्चन है इफ़ वन कंपोनेंट इन ए सीरीज सर्किट ब्रेक्स द रिमेनिंग कंपोनेंट्स। अगर सीरीज में एक कंपोनेंट कोई ख़राब हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक कर जाता है, ठीक है, काम करना बंद कर देता है, तो बाकी कंपोनेंट्स क्या होगा, काम करेगा? नहीं करेगा, स्टॉप वर्किंग। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैरेलल सर्किट इज ट्रू। पैरेलल सर्किट के रिगार्डिंग कौन सा बात जो है सही है? तो पैरेलल सर्किट में क्या होता है आपको बता चुके हैं, जो करंट जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, द करंट इज सेम, नहीं, वोल्टेज इज डिवाइडेड अक्रॉस, वोल्टेज अक्रॉस इज ब्रांच इज सेम। इफ तो करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। अगला क्वेश्चन है इन ए सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट में 3 रेसिस्टर है, तो 3 रेसिस्टर का, ठीक है, द टोटल वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट, तो वोल्टेज कितना होगा, तो वोल्टेज जो होगा तीनों रेसिस्टर का जो वोल्टेज होगा उसके सम के क्या होगा, बराबर होगा, द सम ऑफ द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेसिस्टर। अगला क्वेश्चन है 2 रेसिस्टर है, एक 8 ओम का है और एक 12 ओम का है, कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, तो सीरीज में आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस को जोड़ देना है, 8 प्लस 12 कितना हो गया, 20, तो 20 ओम हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट का कौन सा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पैरेलल सर्किट में आपको बता चुके हैं, करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा, वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, टोटल रेसिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वो कम होगा पैरेलल में, और सीरीज में क्या होगा, ज़्यादा होता है। देखिए इफ़ वन ब्रांच फेल्स, पैरेलल सर्किट में क्या होगा, एक ब्रांच अगर काम करता नहीं है तो दूसरा ब्रांच क्या होगा, काम करेगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस टू द टोटल रेसिस्टेंस इफ मोर रेसिस्टेंस आर एडेड इन पैरेलल। अगर बहुत सारे रेसिस्टर को पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। पैरेलल और सीरीज सर्किट के बारे में समझ चुके हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। जय हिंद फ्रेंड्स।